नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान ज्यादातर ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन नहीं हो सका था। इन्हीं पदों पर उपचुनाव को लेकर रविवार 6 जून को नामांकन हुआ। इस मौके पर ब्लॉक पर काफी गहमागहमी दिखाई दी। 6 जून को ही पर्चा दाखिला के बाद नामांकन पत्रों की जांच होनी शुरू हो गई। सोमवार 7 जून को प्रतीक आवंटन होना है तथा 12 जून को मतदान होगा और 14 जून को मतगणना की जाएगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य के महत्वपूर्ण पद न होने के चलते कई ने इसके लिए आवेदन ही नहीं किया। इसी कमी को पूरा करने के लिए पंचायत उपचुनाव कराया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी टीएस यादव ने बताया कि अथरौलिया ब्लॉक के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायतों में 514 रिक्त पद पर ग्राम पंचायत सदस्य के 519 पर्चे पड़े हैं, जिसमें एक पर्चा वापस हुआ है। 510 निर्विरोध तथा 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य की पदों पर 4 पर्चा भरा गया था, जिसमें सिलरापट्टी क्षेत्र पंचायत सीट से मृतक विजयी प्रत्याशी की बहू सुनीता पत्नी मनोज निर्विरोध चुनी गई हैं। बाकी मीरपुर क्षेत्र पंचायत सीट से 2 लोगों ने पर्चा भरा है। इस पर उपचुनाव होना है। क्या कुछ कहा टीएस यादव आरओ ने, आपको सुनवाते हैं। सर कितने पर्चे पड़े हैं, कितने निर्विरोध हैं, सर कितने बीडीसी हैं, इसके बारे में सर बताइए। ग्राम सभा सदस्य के 514 रिक्त पद थे, जिसके 519 पर्चे पड़े हैं, जिसमें एक वापस हो रहा है और 510 निर्विरोध हो गए ग्राम सभा सदस्य। अब बीडीसी में 2 रिक्त पद था, जिसमें 4 पर्चे पड़े थे, एक वापस हो गया, एक निर्विरोध सेलरापट्टी का हो गया है। मीरपुर का अभी 2 पर्चे हैं। लगभग सर कितने कब तक वापसी है? 3 बजे तक। आज ही सर? हाँ। महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा हरकपुरा गांव में सोमवार की सुबह वैवाहिक कार्यक्रम हेतु लगे टेंट को उतारते समय हाईटेंशन करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार देवारा हरकपुरा गांव निवासी रामवृक्ष राम की लड़की की रविवार को शादी थी। वैवाहिक कार्यक्रम हेतु टेंट लगा था, जिसे बारात विदाई के बाद सोमवार की सुबह स्थानीय थाना क्षेत्र के देवारा त्रिपुरारपुर आईमा गाँव निवासी मजदूर दिनेश, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, खोल रहा था। उसी समय टेंट की पाइप पास से गुजर रहे हाईटेंशन तार से छू जाने से करंट लग गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों को द्वारा पुलिस को दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बलिया जनपद में पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा के निर्देश पर उभाव व हल्दी थाना पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो आर्म्स एक्ट के मुकदमे में वांछित थे और उनके पास से तमंचा व कारतूस भी बरामद कर लिया है। बता दें कि थाना उभाव की पुलिस ने मोहम्मद इरशाद सिद्दीकी पुत्र स्वर्गीय मनोवर सिद्दीकी साकिंग पडरी थाना उभाव जनपद बलिया को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। तो वही थाना हल्दी पुलिस ने भी युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त सूरज साहनी पुत्र रामायण साहनी निवासी हांसनगर थाना हल्दी जनपद बलिया को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक अदद आला कत्ल चाकू बरामद किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव के नेतृत्व में कांग्रेस एवं ग्रामीणों ने कांग्रेस समर्थित पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी राममिलन यादव के ग्राम आराची करखिया देवारा स्थित आवास पर उप जिलाधिकारी सकड़ी द्वारा 4 जून 2021 को कोविड टीकाकरण के दौरान करीब 3 में 1 बजे घर में घुसकर महिलाओं बच्चों को मारने पीटने का गाली गलौज और अभद्रता के विरोध में आयुक्त आजमगढ़ मंडल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से सौंपा और घटना की न्यायिक जांच एवं उप जिलाधिकारी सकड़ी के स्थानांतरण और उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने कहा कि उप जिलाधिकारी सकड़ी ने आईएएस की गरिमा को ताक पर रख दिया है, लगातार आमजन को प्रताड़ित करते रहते हैं। जब उप जिलाधिकारी आजमगढ़ थे तब भी इनका कार्यकाल विवादों से भरा था। अधिवक्ताओं, पत्रकारों, व्यापारियों, आमजन के साथ कई बार दुर्व्यवहार किए थे। परिणाम स्वरूप सकड़ी के लिए स्थानांतरित हुए। स्थानांतरण के बाद भी उनके रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ। आए दिन इनका किसी न किसी से विवाद होता रहता है। कांग्रेस पार्टी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। आजमगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, 1 वर्ष से जनपद कांग्रेस जहां पीड़ा व प्रवीण कार्यक्रम चला रही है, हर पीड़ितों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहती है, जबकि पीड़ितों की लड़ाई लड़ने में हमारे जिलाध्यक्ष सहित कई नेताओं पर प्रशासन कई बार फर्जी एफआईआर दर्ज कराया।
कांग्रेस इस लड़ाई को भी गंभीरता से लेगी। यदि मांगे नहीं मानी गई तो हम कांग्रेसजन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन देने वालों में मन्नू यादव, श्यामदेव यादव, महेश चंद्र श्रीवास्तव, शंभू शास्त्री, प्रमोद सिंह, कान्हा यादव, सविता यादव, सरोज यादव, राम सिंह यादव, कलाधर यादव, संजय सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही। अधिकारी कर्मचारी बेहोश हो गए। और वर्तमान एसडीएम सगड़ी जब आजमगढ़ सदर के एसडीएम थे तब भी इन्होंने कई विवादित काम किए, जिसको लेकर के इनका स्थानांतरण हुआ। हमेशा कांग्रेस पीड़ितों की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस एक साल से एक कार्यक्रम चला रही है जहाँ पीड़ित वहाँ प्रवीण। हर पीड़ित की लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। इस लड़ाई को भी मजबूती से लड़ेगी। धन्यवाद। कांग्रेस कार्यालय में आज देवारा अराजी करखिया में उप जिलाधिकारी सगड़ी की जुर्म अत्याचार को लेकर के राम मिलन यादव के परिवार में 4/6/21 को टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा था। उस दौर राम मिलन के घर में कोई परिवार नहीं, उनके आदमी नहीं थे। एसडीएम सगड़ी जो बहुत ही चर्चित, अपने उदंडता के लिए बहुत ख्यात अर्जित व्यक्ति हैं, प्रशासनिक अफसर हैं, वे अपने उसी रोबोट हाउस में वहाँ जाते हैं और इनके घर में घुस करके औरतों को ज़बरदस्ती धक्का धुक्की करते हैं और उन्हें अनावश्यक धमकियाँ देते हैं कि तुम लोग इस तरह से माने समझिए टीका नहीं लगाओगे, जबकि वो सब अपने आइडेंटिटी कार्ड को, जो आधार कार्ड है, उसे लेने के लिए वो सब कहेंगे हम लोग आधार कार्ड लेके आते हैं और टीकाकरण अपना कराते हैं। लेकिन इनके समझ में ये बात आई नहीं। ये पूर्व से भी उदंडता के माहिर है। जैसा कि उन्होंने एसडीएम सदर जब थे तब भी उन्होंने यह व्यवहार दिखाया। हम अधिवक्ताओं ने तो बड़ी लंबी लड़ाई इनके विरोध में लड़े और व्यापार मंडल ने के लड़ाई और कांग्रेस के समर्थन के बाद इनका स्थानांतरण भी आजमगढ़ से सगड़ी को हो गया। हम लोग तो ये नहीं चाहते थे कि सगड़ी में ये जाए, और ये जाएंगे तो पुनः उसी रुतबे और उसी व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे, अन्यत्र जनपद में भेजे जाए। लेकिन इनका ट्रांसफर वहाँ नहीं हुआ। आज ये कार्यक्रम इन्होंने इस तरह से दुर्व्यवहार उन महिलाओं के साथ किया है। हम आज आयुक्त महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देकर के मांग किए हैं कि इनके जो दुर्व्यवहार की न्यायिक जांच हो और इनका स्थानांतरण बिना विलंब किए इन्हें जनपद आजमगढ़ से हटाया जाए और जो कर्मचारी इसमें दोषित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस प्रक्रिया की पूरी न्यायिक जांच कराई जाए। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने निशा राजभर पुत्री खुरचुन राजभर ग्राम मुस्तफाबाद थाना जहानागंज की निवासी ने बताया कि 2 जून को मैं अपने चाचा की लड़की के साथ शौच करने के लिए गई थी। हम शौच के लिए भी बैठी रही थी, तभी कुछ दबंगों ने मुझे पीछे से मेरा मुंह दबाकर बलपूर्वक उठाकर एक टूवेल पर ले गए। कपड़े से मेरे मुंह और हाथ को बांधकर मुझे बंधक बना लिया और मेरे कपड़े को फाड़कर दरवाजे में ताला लगाकर चले गए। मेरे चाचा की लड़की परिवार वालों को बताई और काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और 112 नंबर की पुलिस आकर ट्यूबवेल में बंधक से मुक्त कराई। उसी दिन से लगातार थाने के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन मेरा FIR दर्ज नहीं हो रहा है। पीड़िता ने घटना की जांच कराकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि दबंगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहा पीड़िता और पीड़िता ससुर ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है? निशा राजभर। कहाँ के रहने वाले? मुस्तफाबाद थाना जहानागंज। अच्छा, क्या मामला है आप आई? मैं गई थी खेत की तरफ लेटरिन करने के लिए। वहाँ पे मैं लेटरिन की जैसे बैठी वैसे 2 लोग आए, मेरा मुंह बंद करके मेरा हाथ बंद करके उठा के लेके गए और एक टेबुल था, उस टेबुल के घर में मुझे बंद कर दिए। और मेरे गांव वाले जो जब तक देखें तब तक वो लोग मेरा हाथ पाँव बांध करके ताला मार करके वहाँ से फरार हो गए और मेरे साथ हल्का छेड़खानी भी किए थे। थाने पे गए थे? थाने पे गांव वाले जुटे तो मैं मेरा वो 100 नंबर पे फ़ोन किए, पुलिस आई, ताला को तोड़वाई, ताला खुलवा करके तब वहाँ से मुझे मेरा हाथ खोले। अच्छा, यहाँ आई तो क्या आश्वासन मिला? यहाँ आई तो एसपी साहब क्या कहें? कह रहे कि जांच करके मुकदमा किया जाएगा। जांच करके मुकदमा किया जाएगा। क्या नाम है आपका? राजकुमार राजभर, ग्राम मुस्तफाबाद। क्या मामला है? आप एसपी साहब क्या है? अब हमारे यहाँ मामला यही है कि लड़की गई थी शौचालय
और वहाँ जा कर के मतलब वहाँ पहले से लोग वहाँ ट्यूबवेल है यादों का, वहाँ लोग बैठ कर अपना शराब पीते खाते थे लोग, तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं होती थी। अभी हमारे लड़के के शादी में वो लड़की आई थी और गई थी मतलब शौचालय के लिए, तो ये लोग क्या किए उधर जो बैठने की इससे कि जब तक मुंह पकड़ करके बंदी बना करके वो ट्यूबवेल में उठा ले गए और उठा ले गए। और बगल में ट्यूबवेल है, उसी ट्यूबवेल में ले जा करके उसको बंदी बना दिए। जब तक यहाँ से मतलब मालूम पड़ा, मैं भी उसी के बगल में शौचालय गया था मगर अपने को मालूम नहीं पड़ा। जब तक हमारे गांव के वहाँ टूटे, जब तक मैं भी वहाँ गया, जब तक ताला मार के चाबी लेके भाग गए। घटना कै बजे की है? घटना 9:15 बजे से लेके 9 बजे से रात में 11 बजे तक थी। आप थाने पे गए थे? हाँ, थाने पे गए थे मगर कोई दर्ज नहीं। मैं वहाँ एक लड़का को पकड़ के लेके भी गए थे, कोई पूछताछ नहीं, कोई रिमांड में नहीं लिए लोग। हम लोग को 24 घंटा बैठा के रखे, फिर वापस भेज दिए शाम के टाइम। थाने से न्याय नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं न्याय मिला। 4 दिन से हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए, इसके लिए फिर यहाँ आए हैं हम लोग। अब यहाँ देखो क्या मिलता है, न्याय मिलता है कि क्या मिलता है। आजमगढ़ में नवागत अपर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने सोमवार को पूर्वाह्न में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत कर मंडल में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। श्री वैश्य इससे पूर्व जनपद गाजियाबाद में अपर जिलाधिकारी प्रशासन के पद पर कार्यरत थे, जबकि पूर्व में वह लखनऊ व कन्नौज में अपर जिलाधिकारी के पद पर तथा रायबरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। मूल रूप से जनपद गोरखपुर निवासी श्री वैश्य सन 2004 बैच के PCS अधिकारी हैं तथा वह देवरिया, बस्ती, अम्बेडकर नगर, कासगंज आदि जनपदों में SDM के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। नवागत अपर आयुक्त श्री वैश्य ने बताया कि वह पूर्व में भी वर्ष 2002 से 2004 तक जनपद आजमगढ़ में वित्त एवं लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। और आज मेहनाजपुर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुराचार करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में थाना मेहनाजपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुराचार करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मेहनाजपुर निवासी शिकायतकर्ता ने थाना मेहनाजपुर पर शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरी नतिनी की जिसकी उम्र 12 वर्ष है, पिछले 5 वर्ष से मेरे यहाँ रहती है, 31 मई को रात्रि में गायब हो गई थी। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। पीड़िता के मेडिकल आधार पर उक्त अभियोग में और धाराओं की बढ़ोतरी की गई तथा उक्त मुकदमे में अभियुक्त मुकेश दुबे पुत्र सुभाष दुबे ग्राम महुआ पार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ प्रकाश में आया, जिससे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ के बुढ़नपुर से खबर है, जहां बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के मखनहा पकड़ियापुर गांव में राशन वितरण को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि हम गरीब ग्रामीणों का राशन सरकार द्वारा भरपूर मात्रा में दिया जाता है, लेकिन हम गरीबों का कोटदार पर पूरा यूनिट पर 2 किलो की कटौती की जा रही है। वह जिसके घर में यदि 10 यूनिट है तो कोटदार द्वारा 10 किलो राशन की कटौती की जाती है। पहले कोटदार द्वारा हमें अपनी यूनिटी का पूरा राशन दिया जाता था, जबकि कोटदार की अचानक मृत्यु के बाद कोटे का संचालन दूसरे कोटदार को दे दिया गया है, जिससे कोटदार द्वारा मनमानी अपनी तरीके से की जा रही है। अब इसकी शिकायत कार्ड धारक कोटेदार से की तो कोटेदार द्वारा उसे मारने पीटने और राशन फेंकने की धमकी दी जा रही है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लेना हो तो लो, अन्यथा यहाँ से भाग जाओ। और वहीं मौजूद रहे ग्रामीण कबूतरी आयशा, जेबुनिसा, वहीद, याकूब, नसरुद्दीन, सगीर, अब्दुल बारी, खाओ, मोहम्मद अशरफ, अबू बकर, हनीफ, निजामुद्दीन, अयूब, अब्दुल, समीम आदि लोगों ने ग्रामीण मिलकर के राशन कोटेदार पर आरोप लगाया है। क्या नाम है? याकूब। कौन सा गाँव? ग्राम पकड़ियापुर। क्या समस्या आपकी? समस्या हमारा मिलता है 30 किलो, हमको मिल रहा क्या है। मिलता है? कोटे पाए हैं क्या? हाँ, कोटे पाए हैं। अच्छा, क्या कोटेदार कह रहा है? कोटदार कह रहा है कि लेना नाम तो क्या है? नाम क्या है? याकूब। कोटेदार का नाम क्या है? कोटेदार को मर गए। कोटदार हमारा एक्सपायर हो गया। अच्छा, अटैच है किसी का? हाँ, ठीक हो गया, एक्सपायर हो गया। क्या कह रहे हैं कोटेदार इसमें? इसमें कह रहे हैं कि 26 किलो हमको दिए हैं, 30 किलो हमारा बनता है। और फिर कह रहे हैं लेना तो लो, नहीं चले जाओ। बस धमकी भी दे रहे हैं। और धमकी दे रहे हैं, लेना हो तो लो, नहीं बाहर हम जा रहे हैं, 10 मिनट बाद आना, फिर हमसे मिल लेना बाद में। क्या नाम है? मेरा नाम शमशाद। कौन सा गाँव? मखना ग्राम से। क्या समस्या? समस्या ये है, मेरे घर में 3 यूनिट है। 3 यूनिट का मैं गल्ला लेना आया, यहाँ पर मुझे 13 किलो दिया जा रहा है। 2 यूनिट 1 यूनिट पे 1 किलो कम करा जा रहा है। मैंने इसके लिए आपत्ति करी, मैंने सर क्यों कम किया जा रहा है? बोल रहे हैं मैं कम दूंगा 1 किलो, मेरा भी खर्चा है। तो उसके ऊपर मैंने मना किया इनसे कि मुझे नहीं चाहिए ये गल्ला, या तो मुझे दो, पूरा दो, नहीं देना है तो मुझे एक भी नहीं चाहिए। तो बोले नेता ही मत झाड़ा,
और मेरे साथ और लोग भी, तो उनको भी यही प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए हमने आवाज़ उठाई, तो बोल रहे हैं ज़्यादा तुम्हारे नेता ही अब तुम्हारी गाड़ी में डाल दे, हमें मारने की धमकी भी दिए। अच्छा, आप अपना हक मांग रहे थे? हम अपना हक मांगे तो वो हमें मारने के लिए धमकी। कुछ कम दिया जा रहा है, घटतौड़ी की जा रही है। देखिए जो भी है जो है, मैं 1 महीने का ट्रीटमेंट का कोर्सदार हूँ, 1 से 2 महीने का। ये लोग मुझसे संतुष्ट नहीं है, जो है हमारे जो कोर्सदार हैं उनके मृत्यु की वजह से हमसे संतुष्ट नहीं है। बाकी का जो है, जो मैं जिनका जो यूनिट है उस हिसाब से मैं खाद्यान्न दे रहा हूँ। इनका सारा 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल किया जा रहा है। संतुष्ट क्यों नहीं है? कैसे अब नहीं संतुष्ट है? आप देखिए जो क्या उसके लिए चाहते कुछ हैं? नहीं संतुष्ट क्या कारण है जो संतुष्ट नहीं है? अब उसको तो मैं नहीं बता पाऊंगा सर। जो जैसे है इन लोगों बाकी का- देखिए जो है, ग्राम सभा के काफी लोग हैं, ये आपके सामने खड़े हैं। क्या आप लोगों को जो है असंतुष्टि है? क्या आप लोगों को संतुष्टि है मेरी की तरफ से? संतुष्ट हैं कि नहीं आप लोग? कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं। अच्छा। तो मैं भाई जब तक क्या attachment है, आप मैं उसको तो नहीं बता पाऊंगा। देखिए जो है, जैसा कि असंतुष्ट क्यों नहीं है? उसको तो मैं क्लियर नहीं कर ये लोग कह रहे हैं पाऊंगा। यूनिट पाछे घटतौली की जा रही है आपके द्वारा, उसी के भाई कारण देखिए, जो आप- नहीं संतुष्ट है उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ सर। जो है मेरी तरफ से मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सही रूप से वितरण कर दिया जाए। जैसे आपके द्वारा घटतौली नहीं की जा रही है? नहीं सर, नहीं पूरा। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड-19 नियंत्रण अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज ग्राम पंचायत सराय मनराज एवं करतारपुर आजमगढ़ से फैजाबाद मार्ग पर सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई की गई। उक्त स्थानों पर चल रहे सफाई कार्य का जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे द्वारा निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न ग्रामों एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया। महाराजगंज के देवरांचल के विकास में अग्रणीय भूमिका निभाने वाले संगठन ने प्रकृति से जुड़ने व जन जागरण के लिए एक नई पहल की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत समिति के कार्यकर्ताओं ने समिति के अध्यक्ष रामकेदार यादव के बेटे का जन्मदिन तड़क भड़क से दूर प्रकृति से जुड़ते हुए वृक्षारोपण कर मनाया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष ने क्षेत्रवासियों से आग्रह करते हुए लोगों से अपील की है कि लोग अपने बच्चों और परिवार के साथ प्रकृति से जुड़ते हुए जन्मदिन के शुभ अवसर पर कम से कम 5 पेड़ लगाएं और वातावरण को शुद्ध रखने में सहयोग करें। बता दें कि शुभम यादव अपने जन्मदिन पर अपने मित्रों के साथ पेड़ लगाकर अपनी खुशियों का इजहार किया। शुभम से पूछने पर उसने बताया कि कोविड महामारी के दौर में शुद्ध ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश को झेलना पड़ा है, जिसके चलते जन्मदिन के दिन पेड़ लगाकर जन जागरण लाने के मंशा से मैंने पौधरोपण कर दोस्तों के साथ खुशी को बांटा है। हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसीलिए हम अपने गड्ढे में 5 पेड़ लगाए हैं और सबसे निवेदन है कि सभी लोग पेड़ लगाएं। नहीं, आपका आज बर्थडे है, जन्मदिन है, तो ये कौन सा आपके दिमाग में आया कि हम पेड़ लगा के ही जन्मदिन अपना मनाएंगे? जैसे कोरोना बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन कमी हो रही है, इसीलिए हम लोग सोचें कि ऑक्सीजन कमी हो रही है तो गाँव में भी पेड़ लगाएं ताकि ऑक्सीजन कमी ना हो। अच्छा, आपका मन नहीं करता कि हम भी तड़क भड़क के साथ अपना जन्मदिन मनाएं पेड़ लगा के? नहीं, ऐसे मनाए कुछ मिलता नहीं, ऐसे पेड़ लगाएंगे तो हमारा ऑक्सीजन मिलेगा, इसीलिए। सेवा समिति द्वारा यह एक नई पहल की गई है कि पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए, प्रकृति के साथ जुड़े रहने के लिए अपने बच्चों को हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों को भी यह शिक्षा के साथ साथ संस्कार दीजिए कि प्रकृति से हमारा नाता बड़ा पुराना है और प्रकृति को संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए हर बच्चा अगर अपने जन्मदिन पर 5 पेड़ लगाएगा तो हमारी पूरी धरती हरी भरी हो जाएगी। और हम इसके माध्यम से अपने समिति के सभी साथियों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने बच्चों को यह प्रेरणा दीजिए कि प्रकृति को हरा भरा करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वह पेड़ का लगाना ना भूलें, पौधरोपण जरूर करें। वो केक काटने से अच्छा है कि आप जो है उनको यह शिक्षा दीजिए कि पेड़ ना काटें, मोमबत्ती ना बुझाएं, एक अलग जगाएं, एक दिया जलाएं, जिससे कि हमारी धरती हरी भरी हो सके और पर्यावरण हमारा सुरक्षित और संरक्षित रहे। आज तोड़िया पुलिस ने पुलिस टीम पर फायर करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत वांछित अवैध शराब बिक्री हेतु अभियुक्त गिरफ्तारी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे कुशल निर्देशन पर सब इंस्पेक्टर माखन सिंह मैं हमारे तलाश वांछित अपराधी क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर की सूचना पर कमरुद्दीनपुर से जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, आज उस चोरी के
गिरोह को अंबेडकर नगर क्षेत्र से अपने क्षेत्र में आने वाले हैं, जिनमें पास अवैध असलहे भी हैं। उसकी सूचना पर अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। मकनाहा बॉर्डर पर पहुंचकर पुलिस की अलग अलग टीम गठित कर सतर्क कर दिया गया। कुछ समय पश्चात पद्मपुर अंबेडकर नगर की तरफ से 2 मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। दोनों मोटरसाइकिल, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति तथा दूसरे मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार थे, उन्हें रुकने का इशारा किया गया। उसी समय मोटरसाइकिल पर बैठा एक व्यक्ति पुलिस को निशाना बनाकर फायर झोंक दिया। इसमें कोई घायल नहीं हुआ। वही दोनों मोटरसाइकिल अपनी अपनी मोटरसाइकिल को पीछे छोड़कर मोड़कर तेज भागने का प्रयास करने लगे कि दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकराकर रोड पर गिर गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 5 अभियुक्तों को दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 2 अवैध असलाह, चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इनको जेल भेज दिया गया है। बिजनौर जिले में आज भाजपा की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के जरिए नेताओं को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतने के लिए एकजुटता से काम करने के लिए कहा गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल इस बैठक में मौजूद रहे और 4 निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। यूपी में भले ही अभी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की घोषणा भले ही न हुई हो, मगर बिजनौर जिले में बीजेपी ने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार सत्येंद्र प्रताप सिंह को जिताने के लिए जरूर कमर कस ली है। आज पश्चिम यूपी के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल बिजनौर पार्टी कार्यालय पहुंचे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और विधायकों की मीटिंग ली। इस मीटिंग के जरिए जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार को जिताने का संकल्प लिया है। जिले के सभी पदाधिकारी और सभी 5 विधायक भी मौजूद रहे। जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने बताया कि बीजेपी ने पश्चिम यूपी में हमने बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि बिजनौर जिले में ही बीजेपी की बड़ी करारी हार हुई है। 56 में से 8 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी जिता पाई है। उसके बाद भी क्षेत्रीय अध्यक्ष अपनी पीठ अपने आप ही थपथपा गए हैं। पता नहीं जिले में जादुई आंकड़े को कैसे पर करेगी बीजेपी, बहुत बड़ा सवाल है। बिजनौर जिले में बीजेपी नेताओं की गुटबाजी की वजह से बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र प्रताप की हार हो सकती है। बिजनौर में सपा रालोद गठबंधन 24 सीट जीता है। आज सब लोग एकत्रित हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। इस कोविड महामारी के बीच में निरंतर भारतीय जनता पार्टी संगठन नीचे काम कर रहा है और किस प्रकार से एक बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, नगरीय क्षेत्रों में जाकर के कार्यकर्ताओं ने दवाओं के माध्यम से, टीकाकरण के माध्यम से सेवा कार्यों को आगे बढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश किस प्रकार से पिछले 2 सप्ताह के अंदर इस महामारी से लड़ करके उभरने में कामयाब हुआ है, उसी चरण में आज यहाँ बैठक अपने नए सभी नवनियुक्त जिला पंचायत सदस्य, अपने सभी समन्वय समिति के लोग, जिसमें जनप्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री, जिलाध्यक्ष सब लोग आए हैं और इन विषयों को नीचे किस प्रकार से उतारना है ताकि कोविड वैक्सीनेशन पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर पर 45 लाख के बढ़कर के करोड़ की संख्या में जल्द पहुँचे, लोग सुरक्षित हों, सुरक्षा कवच उनका तैयार हो। और चुनाव की दृष्टि में भी जिला पंचायत में जुड़ने के लिए, हमारे विचार से जुड़ने के लिए, हमारे विचार के लोग एक बड़ी संख्या में आकर के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो जुड़ करके यह विजय रथ प्रारंभ होगा और यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड है। बिजनौर में 56 सीटें हैं, 7-8 सीट बीजेपी की आई हैं, भारी हार हुई है बीजेपी की, इसमें क्या कहना है, क्या वजह रही? भारतीय जनता पार्टी बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, इस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 जनपदों में 100 से ज़्यादा सीटें जीत करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी उतर करके गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाया है। लगभग इतनी ही सीटों पर हम लोग द्वितीय स्थान पर रहे हैं। 50% सीटों पर या तो हमारा कैंडिडेट जीता है या वो द्वितीय स्थान पर रहा है। वोट प्रतिशत के नाते भी एक बड़ी संख्या में हमें लोगों का समर्थन मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी पहुंची है और मैं ये बताना चाहता हूं कि आसपास के कई जिलों में आप बड़े बड़े दलों के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता ने हराने का काम किया है। तो जिस प्रकार से हमारी ज़मीन नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत हुई है और यह इस बात का प्रतीक भी है कि जिस प्रकार से बाकी बहुत जिलों में अगर आप आकलन करके देखें तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि विपक्ष के पास कैंडिडेट ही नहीं है। 3-3, 4-4, 5-5 दल लोग मिलकर के कैंडिडेट ढूंढ करके कैंडिडेट खड़े करने का काम कर रहे हैं। आज जो वातावरण, वर्तमान का वातावरण है, आज की बैठक के बाद ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं और निरंतर आगे जुड़ते रहेंगे। एक बड़ी संख्या में हम लोग जीत करके एक बड़े मार्जिन से यहाँ जीतने वाले हैं। अध्यक्ष जी, आप पश्चिम से हैं, पश्चिम के कई जिलों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। विधानसभा चुनाव शुरू ही हो गया है लगभग, बीजेपी में नाराजगी है, अंदर खाने भी आपकी पार्टी के ही लोग 2-2, 3-3 गुट बनाए हुए हैं जिलों में। और रही जिला पंचायत के जो चुनाव होने जा रहा है अध्यक्ष में, इसमें भी आपकी पार्टी के कैंडिडेट के साथ भीतरघात होने की पूरी संभावना है। आप इसे कैसे करेंगे कंट्रोल? ऐसा है, ये सब आकलन होते हैं, बाहर से कई बार लगता होगा देखने में ऐसा कुछ,
पार्टी के सारे लोग एक मत से एक साथ खड़े हैं और आज समन्वय समिति की बैठक भी है। सब लोग एक साथ मिलजुल करके आगे की योजना तय करके एक साथ बड़े ताकत के साथ, मैं अभी उदाहरण भी देना चाहता हूँ। अगल बगल में कई जिलों में बैठक हुई, हम लोग जहाँ पर 10-12 सीटों से प्रारंभ हुए वहाँ विचार के लोग हमारे साथ जुड़े और बहुत जगह तो 5। जौनपुर पुलिस ने 25-25 हजार के इनामिया 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया और उनके पास से कई उपकरण बरामद किए हैं। बता दें कि थाना सिंगरा मऊ, थाना महाराजगंज, जौनपुर पुलिस टीम व एसटीएफ लखनऊ की टीम द्वारा अंतरजनपदीय डकैत लुटेरे 25-25 हजार रुपए के इनामिया 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से एक तमंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल, मोबाइल व नकदी बरामद किया है। बता दें कि राजकरण नैयर पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी बदलापुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना सिगरा मऊ पुलिस टीम व महाराजगंज पुलिस टीम व एसटीएफ लखनऊ की टीम द्वारा सिगरा मऊ थाना अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा 178/2019 धारा 379, 411, 413, 414 और 420 से संबंधित चोरी गए वाहन की बरामद की गई तथा साथ ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक ने, सुनवाते हैं आपको। क्या वर्कआउट है सर आज का? ये दिनांक 14 मई को थाना महाराजगंज के धनदेई पेट्रोल पंप पर एक लूट की घटना हुई थी। दिन में बहुत सनसनीखेज घटना थी। तो उसमें 3 टीमें बनाई गई थी जो बदलापुर के नेतृत्व में। तो उसमें एक अभियुक्त पहले ही पकड़ा गया है और सीसीटीवी फुटेज देखने से भी पता चला था कि उसमें 5 लोगों का गैंग था, 2 मोटरसाइकिलों पर। तो लूट की जगह इसको उसी समय डकैती की धाराओं में तरमीम कर दिया गया था। तो इसमें 4 अभियुक्त शेष रह गए थे और इनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो एक अभियुक्त को कल एसटीएफ लखनऊ के द्वारा जीतू जायसवाल पकड़ा गया और लखनऊ में उसको दाखिल किया गया है। शेष 3 में से 2 अभियुक्त चंदन जायसवाल और श्याम यादव ये पकड़े गए हैं, जिसमें कि लखनऊ एसटीएफ, एसएचओ सिगरा मऊ और एसओ बदलापुर, इनकी टीम ने इनको हरिहरपुर नहर के किनारे से कल शाम को 8:15 बजे के लगभग गिरफ्तार किया है। तो इनसे पूछताछ पर यह क्लियर हुआ कि इसके पहले सिगरा मऊ थाने से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और मोबाइल चोरी हुआ था। उसकी घटना को भी इन्होंने ही अंजाम दिया था और इस महाराजगंज के पेट्रोल पंप की लूट में वो मोटरसाइकिल भी प्रयुक्त हुई थी, जो कि इस समय श्याम के पास में है। तो सिगरा मऊ की चोरी का मोबाइल इस बलजीत यादव से बरामद हुआ है। श्याम की गिरफ्तारी अभी शेष है और चंदन जायसवाल से, जो यहाँ महाराजगंज पेट्रोल पंप से बैग लूटा गया था 3 और पैसे लूटे गए थे। यद्यपि एफआईआर में 44,000 रुपये का उल्लेख है, लेकिन इनके अनुसार 13,300 रुपये थे। उसमें से 2,500 रुपये इनके हिस्से में आया था। तो उसमें से अधिकांश पैसा खर्च हो गया है। 1,1100 रुपये इनसे बरामद हुआ है। इस लूट कांड में सर अब तक कितने लुटेरे गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कितने तो क्या इनाम था? इसमें पहला अभियुक्त जिससे घटना का अनावरण हुआ अनिल पाल, इसको स्थानीय पुलिस बदलापुर और सिगरा मऊ ने बहुत पहले गिरफ्तार कर लिया था। 4 अभियुक्त शेष थे। उस 4 में से 4 पर 25,000 का इनाम था। एक अभियुक्त को कल लखनऊ में एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 को कल शाम को हमारी स्थानीय पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो 5 में से अब तक 4 गिरफ्तार हो गए हैं। मात्र एक अभियुक्त श्याम बचा हुआ है। क्या ये पेशेवर थे सर? कैसे मतलब जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये कहीं निशाना कहीं और होता है, फिर नहीं मिलने तो इसमें से जो शिकार बना लेते हैं। जो जीतू जायसवाल है, ये जिसको कि एसटीएफ ने लखनऊ में गिरफ्तार किया है, इसके ऊपर 12 मुकदमे हैं और सभी हार्डकोर हैं। डकैती और लूट के मुकदमे हैं, गैंगस्टर के मुकदमे हैं और अधिकांश घटनाएं ये ट्रेनों में करता है। ट्रेनों के बाद भी और भी लूटें करता है। तो इस बार 12-13 मुकदमे, जिसमें से 4-5 मुकदमे इसके डकैती और लूट के हैं। श्याम भी हार्डकोर क्रिमिनल है और बाकी ये जो है इनके खिलाफ भी ज़्यादा मुकदमे तो नहीं हैं, लेकिन ये उन्हीं के साथी हैं। घटनाएं कई किया है, ज़्यादा में भी इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है नहीं। इस लूट कांड से सर कितना अपराध को लगाम लगेगा जौनपुर समेत आसपास के इलाकों? निश्चित रूप से ये अंतर जनपदीय गिरोह है, जिसने सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और हमारे जनपद जौनपुर में घटनाओं को अंजाम दिया है। साथ में रेलवे में भी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो इनकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से घटनाएँ रुकेंगी।